वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछली वीडियो में दहेज से रिलेटेड गुरबानी में जो विचार हैं उस पर विचार किया था। आज सिक्खी के जो गुरसिक्खी की लाइफ है उसके तीन बेस एलिमेंट जो हैं उसकी बात करते हैं। पहला है किरत करनी, मतलब काम करना। दूसरा है वंड छकना, कि जो काम करके हम कमाई करते हैं उसको ज़रूरतमंदों से बांटना, बेसिकली आपस में शेयर करना। और तीसरा रब का नाम जपना। तो जो गुरमुख लोग हैं, गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, वो इन तीनों को फॉलो करते हैं। तो किरत जो करनी है वो ऑनेस्ट लिविंग है, मतलब ईमानदारी से और मेहनत से। तो इस के लिए एक साखी है जो मेरे जहन में है, याद आती है मेरे को, कि कैसे गुरु साहब हमें शिक्षा देते हैं। तो ये बात है गुरु अमरदास जी के वक्त की। तो एक बार उस वक्त अकबर राजा होता था मुगल्स का, और पंजाब से किसी राजा के साथ होके वो निकल रहा था। तो उसको गुरु साहब के बारे में पता था, गुरु अमरदास जी के बारे में। और वो दिल से बड़ी इज्जत करता था सिख रिलीजन की, जो सिख के गुरसिख हैं, जो उनकी फॉलोइंग है जैसे। और गुरु साहब की भी बड़ी इज्जत करता था। तो उसके मन में आया कि मैं पंजाब आया हूँ तो मुझे गुरु साहब के दर्शन करने हैं, मिल के जाना है। तो क्योंकि वो तो किंग था, तो उसने अपना संदेशा भिजवाया कि भाई हमें मिलने आना है। तो गुरु साहब तक संदेशा पहुंचा। तो जो उस वक्त गुरु साहब के साथ गुरसिख थे, उनको लगा कि एक राजा मिलने आ रहा है तो कोई खास इंतजाम करें। मतलब हम माया के लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर गुरु साहब ने उनको समझाया कि यहाँ पे कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो जो जो इंसान है सब बराबर है। तो आप अपना ऐसा ख्याल मन में मत लाओ कि उनके लिए कोई अलग इंतजाम करना है। यहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं, बाणी और रब का नाम लेते हैं, और पंगत लगती है, लंगर जैसे सबका लगता है। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सब बराबर हैं। तो आप ऐसा कुछ मत करें। तो उसमें सिख मान गए, ठीक है। तो अकबर, वहाँ पे कोई राजा थे, उनके साथ गुरु अमरदास जी के पास पहुंचे जब उस जगह पे। तो वहाँ पे ऐसे ही है कि था कि उस वक्त जैसे प्रथा थी कि पहले आपको पंगत में बैठना है, लंगर छकना है। तो वहाँ पे सारे जो आसपास के लोग थे, या दूर से भी जो गुरु साहब से मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे गुरु साहब के, तो वो सब एक जगह पे बैठ के और लंगर करते थे, पंक्ति में जैसे नीचे बैठे हैं एक साथ। और कोई उसमें भेदभाव नहीं है। तो मेन जो उस वक्त रिलीजन चलते थे, हिंदू एंड मुस्लिम, और सिख फॉलोवर थे। तो मतलब
कास्ट सिस्टम या रिलीजन से रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं था उससे। तो जितने भी इंसान हैं उनको एक समान ही दर्जा दिया जाता था और सबके लिए पूरी इज्जत और मान होता था और सबने इकट्ठे एक ही पंक्ति में बैठ के बराबर बैठ के और लंगर छकना है। और सिंपल फूड होता था लंगर, मतलब गुरु का लंगर सिंपल फूड। कोई आज कल की तरह नहीं है, आज जो हम करते हैं हम तो एक्स्ट्रा बहुत कुछ करने लगे हैं। तो वहाँ पे जब अकबर पहुंचा तो उनको पहले लंगर में ले जाया गया। तो वहाँ लंगर अकबर ने बैठ के सबके साथ लंगर किया। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि जहाँ इंसान को, हर इंसान को बराबर माना जाता है। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी कि कोई भेदभाव नहीं है किसी से, साथ में ही कोई बैठा है, इधर दूसरी साइड कोई और बैठा है और अकबर भी उसी तरह बैठा है जैसे सब लोग बैठे हैं। कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु साहब के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं थोड़ा सा बीच में आज की लाइफ से जोड़ूं, सपोज आज कोई वीआईपी गुरु साहब के दर्शन करने आ जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के, तो जो गुरसिख हैं आसपास सारे, वो गुरु साहब की तरफ कम ध्यान होता है, वो वीआईपी की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। तो ये हमारी, हम मनमुख हैं समझ लो, मनमुखों की ये आदत होती है कि मनमुख का मतलब माया में विचर रहे हैं, तो वीआईपी तो माया में ही है। गुरुमुख के लिए तो सब बराबर है। तो वहां पे अब वापस मैं उसी साखी पे जा रहा हूँ। तो वहां पे गुरु अमरदास जी के जो लंगर प्रथा चल रही थी वहां पे पंगत में, तो वहां अकबर ने बैठ के लंगर छका और अपना खुश हुआ और उसके बाद वो गुरु साहब के दर्शन करने चला गया। तो गुरु साहब उनको मिले। तो गुरु जो लिखा है साखी में, तो बड़ा अकबर जो है बड़ा इम्प्रेस हुआ। मतलब वो गुरु साहब के, क्योंकि गुरु साहब की एज ज़्यादा थी और वो आधी उम्र का था अकबर, तो गुरु साहब के चेहरे पे इतना तेज था और जिसे हम ग्लो कहते हैं, कि वो हैरान ही हो गया। तो अकबर अपनी बात कहने लगा। पहले उसने बोला कि भाई बहुत अच्छा लगा, और फिर बोला कि मेरे साथ मेरा खानसामा चलता है जहाँ मैं जाता हूँ, और वो मेरे हिसाब से बढ़िया बढ़िया व्यंजन, मतलब फूड मेरा तैयार करता है जिसमें हर चीज़ होती है, और मैं आपसे आधी उम्र का हूँ फिर भी मेरा फेस तो ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा क्या खाते हो? तो गुरु साहब कहते हैं जो अभी आप पंगत में बैठ के लंगर छक के आए हो, जो सिंपल फूड है मैं वो ही खाता हूँ। अपने जो सारे बैठ के इकट्ठे लंगर छकते हैं और वही फूड मैं खाता हूँ। बाकी जो आप को चेहरे पे कुछ दिख रहा है, तो वो तो उसकी रब की जो दृष्टि है वो है, समझ लो। क्योंकि जो फिलॉसफी है, रब का नाम लेना, किर्त करनी, वन छंगना और रब का नाम लेना, तो रब का नाम लेते हैं बस, तो उसके ध्यान में रहते हैं, तो ऐसा कुछ अलग से तो है नहीं है।
तो वो अकबर बड़ा खुश हुआ। तो अकबर तो समझ लो माया नगरी का ही राजा था, लेकिन मुगल्स में सबसे समझदार राजा माना गया है वो। तो वो बड़ा खुश हुआ, और क्योंकि किंग था, तो उसने गुरु साहब को बोला कि आप इतना लंगर चलाते हो और सारे लोग आते हैं, हर तरह के, अमीर गरीब राहगीर, सबके लिए, तो मैं आपको इतनी जमीन यहाँ पे दे देता हूँ जिस पे आप हमेशा लंगर चलाते रहो। तो गुरु साहब ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो वो अकबर को थोड़ा अचंभा भी हुआ। तो गुरु साहब ने समझाया कि ये जो लंगर है, ये जो गुरसिक हैं सारे, ये अपनी मेहनत से जो काम करते हैं, जो कमाते हैं, कमाई करते हैं अपनी मेहनत से, वो थोड़ा 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 उसमें से यहाँ लेके आते हैं। जो जितना ला सकता है ले आता है, और यहाँ सारे मिलके उस लंगर को छकते हैं, और जिसकी जितनी जरूरत होती है वो उस लंगर में से ले लेता है। तो किर्त करनी और वंड छकना, तो वो जो बच जाता है, सपोज कभी लंगर बच गया, तो उसको वो जो पशु वहां पे आसपास हैं उनको वो खिला देते हैं। मतलब वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं, वेस्टेज अलाउड ही नहीं बेसिकली वहां पे, कि फूड बना हुआ और वेस्ट हो जाए। और फिर कहते हैं कि उसके बाद हम अपना बर्तन बुर्तन साफ करके उल्टे करके रख देते हैं, और जब सुबह आते हैं तो सुबह पे हमें रब पे भरोसा है। तो वो जो रब का नाम लेते हैं, तीसरा जो है, कि सुबह का रब पे भरोसा है। रात को देखो सब पैक कर दिया, कुछ बचा नहीं, सब अपने चले गए, और सुबह का रब पे भरोसा है, तो कोई एक्यूमुलेशन नहीं है। तो वो जो बात प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मैं आज अपनी जो समझ के हिसाब से मैं सोचता हूँ, जैसे ये बातें हैं हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, आपने भी सुनी होंगी, है ना। लेकिन आज आज प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ हैं? आज प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को रब पे भरोसा रहा नहीं, तो मैं एक्यूमुलेट करने लगा, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा हो गया। मैं मनमुख हूँ। मनमुख का क्या है? मनमुख तो मैं करता हूँ, तो पहले भी डिस्कस किया था। मनमुख का सिंपल अर्थ है कि करने वाला मैं हूं और कोई नहीं है। गुरमुख सिंपल वे है कि करने वाला एक ही है, रब, कोई और नहीं है। तो मैं मनमुख हूं, इसलिए मेरे को ही करना है, इसलिए मैं एक्यूमुलेट करता हूं, क्योंकि सुबह का भरोसा मुझे रब पे नहीं है, मुझे अपने पे है। ये प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। तो इसलिए कभी मैं ऐसा करता नहीं कि सब ठप दिया और चलो जी सुबह रब का भरोसा है, नहीं। एक्यूमुलेशन में बिलीव करता हूं। और जबकि गुरु साहब क्या समझा रहे हैं कि आप अपनी नेक कमाई से, नेक कमाई इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कमाई कई तरह से होती है। कुछ ईमानदारी से भी है, लेकिन बेईमानी से भी होती है। कमाई तो कमाई है। तो यहाँ पे वो बेईमानी वाली कमाई जो है, किसी को धोखाधड़ी से कुछ कमा लेना वाली बात नहीं है। अपनी नेक कमाई से जरूरतमंदों में
शेयर करना। जैसे आप पीछे एक वीडियो में गुरु नानक देव जी के वो 20 रुपए वाली जो बात थी कि सच्चा सौदा, उन्होंने जो सच्चा सौदा किया था, तो ये वही सच्चा सौदा समझ लो चल रहा है कि अपनी नेक कमाई को शेयर करना सबसे, और फिर उसके नाम में जुड़े रहना और रब को याद करना। तो ये जो गुरु साहब अपनी लाइफ में ऐसे एक नहीं कई साखी हैं जो हम पढ़ते भी हैं और याद भी रहती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको अपनी लाइफ अपने जीवन में अप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है। अब हम ये साखी देखो, गुरु अमरदास जी की ये जो बात है, ये सब सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उस जगह पे आते हैं तो भूल जाते हैं। अगर अगर गुरुद्वारे में किंग तो छोड़ो, किंग तो बहुत दूर की बात है, किंग का कोई नीचे का वो भी आ जाए, दरबारी भी आ जाए, तब भी खड़े होके उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, क्योंकि मनमुख है हम। और अगर आज की डेट में गुरु ग्रंथ साहिब जी खुद विराजमान है गुरुद्वारे में, उनसे आगे तो कोई है ही नहीं। मतलब उनके आगे कौन वीआईपी हो सकता है? मतलब सोच भी नहीं सकते हम। तो ये जो मिसमैच है, जो मैं पहले भी बोला है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ और गुरु साहब की टीचिंग, गुरु साहब की टीचिंग सुनते हैं बहुत अच्छी लगती है, पढ़ते हैं बहुत अच्छी लगती है, बार बार उसकी बात भी करते हैं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसको जीवन में अमल का वक्त आता है तो फिर पता ही नहीं कहाँ होती हैं ये सारी टीचिंग्स। तो क्योंकि हमें माया में रखा है प्रभु ने। अब ये तो प्रभु की मर्जी है, लेकिन माया में रहते हुए भी ये जो अंदर जी है उससे जुड़ा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे को आज तक की समझ है, कि हर एक लिविंग बीइंग में, हर एक इंसान में ये जो जी है उसका अंश है, जो बाबा जी बोलते हैं। और हर एक अंश में कहीं ना कहीं एक चाह है कि वो परमात्मा से मिले। लेकिन मनमुख हैं, इसलिए हमारे वो पांच विकार उसको दबाते हैं। तो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो उसकी कृपा जिसको हो जाती है, उसमें पांच विकार नीचे हो जाते हैं, और वो जो मिलन की वो जो राह है खुल जाती है। तो प्रे करते हैं रब से और गुरु साहब से कि हमें इस रास्ते पे चलने का साहस मिले, और प्रभु कृपा रहे हम सब पे, ताकि ये जीवन जो मिला है सफल हो। क्योंकि गुरु साहब कहते हैं कि यह जीवन मिला ही उससे मिलने के लिए है। अगर इस जीवन में उससे नहीं मिले तो फिर नहीं मिले, फिर 84 लाख गेड़ी लगाएंगे, फिर कभी इंसान बनेंगे तो फिर रास्ता खुलेगा। तो अभी तो खुला हुआ है बेसिकली, अभी तो लास्ट रहा हुआ है।
तो यहाँ से वहाँ पहुँचना आसान है, तो उसकी कृपा चाहिए बस। तो प्रे करते हैं उसकी कृपा के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।